गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सरल, गहन और जीवन को सार्थक बनाने वाली होती हैं। बुद्ध के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन के कष्टों से भागने के बजाय उनका समाधान ढूंढना और परिस्थितियों को स्वीकार करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी जिंदगी से परेशान होकर किसी और का जीवन जीना चाहता है। हालांकि उसे यह एहसास होता है कि हर जीवन में कठिनाइयां होती हैं। यह प्रेरणादायक कहानी न केवल हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन और परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए, बल्कि यह भी कि आत्म सुधार के माध्यम से ही हम जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति हमेशा अपने जीवन से असंतुष्ट रहता। उसके पास जो कुछ था वह उसे कभी पर्याप्त नहीं लगता। वह हमेशा दूसरों की जिंदगी को देखकर सोचता, कितने भाग्यशाली लोग हैं, मैं क्यों इतना दुखी हूं। वह मानता था कि उसकी जिंदगी में ही सबसे अधिक समस्याएं हैं। हर सुबह जब वह पक्षियों को उड़ते हुए देखता तो उसका दिल एक अजीब सी इच्छा से भर जाता। उसने सोचा, कितना अच्छा होता अगर मैं भी इन पक्षियों की तरह आजाद होकर आसमान में उड़ पाता। एक दिन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा, हे भगवान, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। मैं यह जिंदगी नहीं जीना चाहता। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं एक पक्षी बन सकूं और स्वतंत्र होकर उड़ सकूं? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि पक्षी का जीवन तुम्हारे लिए बेहतर होगा? उस व्यक्ति ने तुरंत कहा, हां, मैं यह मानता हूं। मैं केवल एक पक्षी बनना चाहता हूं। बुद्ध ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, यदि यह तुम्हारी सच्ची इच्छा है तो तुम्हें एक पक्षी बनने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन याद रखना, हर जीवन के अपने कष्ट होते हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बात को अनसुना कर दिया और केवल इस बात से खुश था कि उसकी इच्छा पूरी होने वाली है। अगले ही क्षण वह व्यक्ति एक बाज में बदल गया। उसके पंख मजबूत थे, उसकी नजरें तेज थीं और वह हवा में ऊंचाई तक उड़ सकता था। जैसे ही उसने उड़ान भरी, उसे लगा कि वह दुनिया का सबसे खुशहाल प्राणी है। उसने सोचा, देखा, मैंने सही कहा था, पक्षी बनना ही सबसे अच्छा है। अब वह ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और नदियों के ऊपर से उड़ता। उसे पहली बार जिंदगी में आजादी का अनुभव हुआ। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे एहसास हुआ कि पक्षी का जीवन भी आसान नहीं है। भोजन की समस्या। पहले दिन से ही उसे खाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। आसमान में ऊंची उड़ान भरने के बावजूद शिकार ढूंढना मुश्किल था। कभी वह घंटों तक भूखा रहता। हमले और खतरे। जब वह पेड़ों पर बैठता तो अन्य पक्षी जैसे कौवे उसे घेर लेते। वे उसे परेशान करते और उसके पंखों पर चोंच मारते। चोट और दर्द। एक दिन भोजन की तलाश में वह तेजी से नीचे की ओर झपटा, लेकिन गलती से उसकी टक्कर एक चट्टान से हो गई। उसका पंख घायल हो गया और वह अब पहले की तरह उड़ नहीं पाता था। घायल होने के बाद उसकी हालत और भी खराब हो गई। अब वह आसमान में ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता था। भूखा, घायल और अकेला वह पेड़ों पर बैठकर अपनी तकदीर को कोसता। वह सोचने लगा, शायद मेरा इंसान का जीवन ही बेहतर था। कम से कम वहां मैं भूखा तो नहीं रहता था और न ही इस तरह अकेला होता। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती चली गई। कौवे और अन्य पक्षी अब भी उसे परेशान करते। अंत में थक हार कर वह एक अस्पताल की छत पर गिर पड़ा। वहां उसने अपनी आखिरी सांस ली। जब वह व्यक्ति मरने के बाद फिर से गौतम बुद्ध के समक्ष पहुंचा तो उसने रोते हुए कहा, हे भगवान, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा। मैंने सोचा था कि पक्षी का जीवन आसान और सुखद होगा, लेकिन यह तो और भी कठिन था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हर जीवन के अपने कष्ट होते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से भागता है वह कहीं भी शांति नहीं पा सकता। उन्होंने आगे कहा, सच्चा सुख तब मिलता है जब तुम अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करते हो और उन्हें बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते हो। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है, स्वयं को स्वीकारें। हर व्यक्ति की जिंदगी में समस्याएं होती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन की कठिनाइयां ही हमें मजबूत और परिपक्व बनाती हैं। दूसरों का जीवन आसान नहीं। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों की जिंदगी बेहतर है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी के जीवन में संघर्ष और चुनौतियां होती हैं। आत्म सुधार पर ध्यान दें। समस्याओं से भागने के बजाय हमें उन्हें स्वीकार करके समाधान ढूंढना चाहिए। कृतज्ञता का भाव। हमें जो कुछ मिला है उसके लिए आभारी होना चाहिए।
कृतज्ञता हमें खुशहाल बनाती है और हमारे जीवन में सकारात्मकता लाती है। भागने से समाधान नहीं, जीवन के कष्टों से भागने से केवल और दुहक मिलता है। सच्ची शांति और सफलता तब मिलती है जब हम अपने वर्तमान जीवन को स्वीकार करते हुए उसमें सुधार करते हैं। बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन की असल खुशी हमारे दृष्टिकोण और मेहनत में छुपी होती है। परिस्थितियां कभी भी पूरी तरह से हमारे अनुकूल नहीं हो सकती, लेकिन उन्हें स्वीकार करके और आत्म सुधार के प्रयासों से हम जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अंततः स्वयं को स्वीकारें, अपने कर्तव्यों को पूरा करें और जीवन को सार्थक बनाएं। यही बुद्ध का संदेश है और यही इस कहानी की सच्ची शिक्षा है। आपका जीवन आपके हाथों में है। बहाने बनाना और दूसरों की जिंदगी को आदर्श मानना छोड़ दें। स्वयं पर विश्वास रखें, अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करें और उनके भीतर ही अपनी सफलता का मार्ग खोजें। यही सच्ची शांति और खुशी का राज है। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ और आपको प्रेरणा दी, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।